Good morning, friends. Today we are going to present the lecture on water pollution of EVS, Environmental Studies का जो चैप्टर है वाटर पोल्यूशन। अभी तक हमने पढ़ा है कि पोल्यूशन क्या होता है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। Pollution may be defined as the harmful effect of addition of undesirable material into the environment। कोई ऐसी अनडिजायरेबल मटेरियल ऐड कर दे एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट जो हम कहते हैं अवांछित सामग्री ऐड हो जाए किसमें, पर्यावरण में। एनवायरनमेंट जिसको कि हम एयर वाटर सॉइल से डिनोट करते हैं, वायु पानी और मिट्टी से। तो जब ये कॉन्टामिनेट करते हैं किसी भी पानी को, वायु को, तो उसको हम पॉल्यूशन कह देते हैं। तो अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि लाइफ और प्रॉपर्टी को हार्म करता है। कोई भी ऐसा चेंज हो जाए, वो चाहे फिजिकल हो, रंग उसका चेंज हो जाए, केमिकल हो जाए, या उसका बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कोई ऐसा चेंज हो जाए, तो उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। कई तरह के पॉल्यूशन थे, हमने 7 तरह के यहाँ पे पढ़े थे। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज, मैरीन, थर्मल, न्यूक्लियर। तो हमारे मेनली जो 3 हैं जो हमारे को ज्यादा हानिकारक होते हैं, एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन। तो आज की डेट में हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या है? इट इज defined as alteration in physical, chemical or biological characteristics of water through natural or human activity। कोई नेचुरल कारण से या क्यों किसी ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण से फिजिकल या उसकी पानी की केमिस्ट्री चेंज हो जाए, या उसका बायोलॉजिकल कोई उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाए, तो ये जो है उसका वाटर पोल्यूशन कहलाता है। तो ये इट मेक्स इट्स अनसूटेबल फॉर इट्स डेजिग्नेटेड यूज। तो कई बार कोई ऐसा पानी होता है जो नहाने के लायक नहीं होता, कोई ऐसा पानी होता है जो पीने के लायक नहीं होता, नहाने के लायक होता है लेकिन पीने के लायक नहीं होता। तो जो हमारा यूज के लिए है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। तो वाटर पोल्यूशन अगर देखा जाए तो क्या होता है, बेसिकली 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं। चेंज इन वाटर क्वालिटी दैट कैन हार्म ऑर्गेनिज्म और मेक वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। आदमी उसको यूज नहीं कर सकता या जानवर भी यूज नहीं, जिंदा आदमी, जिंदा ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नहीं यूज कर सकते। दूसरा है कॉन्टेमिनेशन विद केमिकल, केमिकल उसमें ऐड हो जाए। तीसरा है पानी वो ज्यादा गर्म हो जाए किसी भी वजह से, तो पानी गर्म हो जाए तो भी वो यूजेबल नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर जो मछलियां वगैरह रह रहे हैं या पानी के जो जानवर हैं उसके अंदर रह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वो भी नहीं यूज होते हैं। तो फ्रेश वाटर जो है इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल यूजेस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज, नेविगेशन, रिक्रिएशन। तो यूज्ड वाटर कॉन्टामिनेटेड जब हो जाता है तो उसको हम वेस्ट वाटर कहते हैं। अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं। एनी सब्सटेंस कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट और अनइजीनेस टू ऑर्गेनिज्म। हमने एयर पोल्यूशन में भी देखा था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो उसको ऐड होके उसको हार्मफुल इफेक्ट दे दे या अनइजीनेस दे दे। अनइजीनेस दैट मीन्स हम उसके यूज नहीं कर सकते, तो उसको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो वाटर पॉल्यूटेंट ये 5 कैटेगरी में होते हैं। फर्स्ट इज सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स जो होते हैं वो उसके दैट मीन्स उसमें तलछट, तलछट जो है दैट मीन्स पानी के नीचे बैठने वाले, नीचे बैठ जाने वाला, उसको सेडिमेंट कहते हैं। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ऑर्गेनिक मीन्स जो जिंदा कुछ जिंदा एलिमेंट्स का दिया हुआ पार्ट्स है, दैट इज ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो केमिकल है, एसिड है, इस तरह के। रेडियो एक्टिव सबको पता है, रेडियो धर्मी जो होते हैं, जो परमाणु के वाले होते हैं, उनको यूज करने के लिए। थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन जो होते हैं वो पानी को गर्म कर देते हैं। तो थर्मल पॉल्यूशन ज्यादातर कोई कोयला डालने से होता है या गर्म पानी जो इंडस्ट्री से है वहां से डालने से हो जाता है। तो देखा जाए तो ये मैंने 5 आपको बताई दिए। सेडिमेंट जो होते हैं मिट्टी के कटने से, सॉइल इरोजन से होते हैं, और ये ज्यादातर 5 से 10 टाइम ड्यू टू एग्रीकल्चर होता है और 100 टाइम्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से होते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, रेत हमने नदी से निकाली, उस वजह से भी होता है। ऑर्गेनिक जो होते हैं वो डोमेस्टिक सीवेज से, जो टॉयलेट्स वगैरह निकलते हैं, पेस्टिसाइड से, प्लांट न्यूट्रिएंट से। इनऑर्गेनिक जो है
साल्ट, मिनरल एसिड, मेटल, डिटर्जेंट, साबुन, इनसे सबसे पैदा होते हैं इनऑर्गेनिक जो एसिड्स पैदा होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह पैदा होते हैं। दीज आर डेंजरस टू एक्वेटिक लाइफ, प्लांट हैं, पानी में जो होते हैं प्लांट और फिश, उनको खत्म कर देते हैं। रेडियो एक्टिव जो है माइनिंग की वजह से हो जाते हैं या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से होते हैं। और थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पोल्यूटेंट जो मैंने बताया, कोल फायर्ड की वजह से या न्यूक्लियर फ्यूल फायर्ड थर्मल प्लांट से होते हैं। तो इससे टेम्परेचर 10 डिग्री तक बढ़ जाता है, जिसके वजह से फिशेस जो हैं वो मर जाती हैं। अब वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं? वाटर पोल्यूशन सोर्सेज दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, पॉइंट सोर्सेज एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज कौन से होते हैं? जो एक पॉइंट से आ सकते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। दैट मीन्स इट इज लोकेटेड एट स्पेसिफिक प्लेसेस। एक ही प्लेस पे है, जैसे कोई इंडस्ट्री है, वहां से कुछ निकल रहा है, वेस्टेज निकल रहा है, वो पानी में मिक्स हो रहा है, नहर में, नदी में मिक्स हो रहा है, तो वो स्पेसिफिक प्लेस पे है। इजी टू आइडेंटिफाई, मॉनिटर एंड रेगुलेट, तो हमें बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, रेगुलेट भी कर सकते हैं। उसको कहें कि इसको फिल्टर करके भेजो भाई, इसको पॉल्यूशन को हटा के भेजो। एग्जांपल्स आर म्युनिसिपल सीवेज, म्युनिसिपल की सीवेज जो है, इंडस्ट्रियल का डिस्चार्ज है, फैक्ट्री का कोई स्मोक है, स्टैक है, तो उसके वहां से पॉइंट सोर्स बनता है। जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है, पॉइंट सोर्स जो है वो फ्रांस में, देखिए ये रेड बिल्कुल निकल रहा है किसी इंडस्ट्री से, और वो पानी में मिक्स हो रहा है। वाटर पोल्यूशन का जो नॉन पॉइंट सोर्स है, दैट इज ब्रॉड। नंबर 1, एक पॉइंट पे से नहीं होता, बहुत बड़े एरिया से आता है, और डिफ्यूज भी बहुत बड़े एरिया में डिफ्यूज हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ये नहीं पता चलता कि ये आया कहाँ से है और कंट्रोल कैसे करना है। इसको क्लीन अप करना भी बहुत मुश्किल होता है, एक्सपेंसिव टू क्लीन अप। एंड एग्जांपल्स आर रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन साइट, एग्रीकल्चर से है, कंस्ट्रक्शन साइट से है, पार्किंग लॉट से आ रहा है, एग्रीकल्चर लॉगिंग से आ रहा है, एनिमल वेस्ट से आ रहा है, एसिड रेन से आ रहा है, तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो नॉन पॉइंट सोर्स, दैट मीन्स हमें पता ही नहीं होता कि ये किस सोर्स से आ रहा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि नहर में कई जगह से गंदगी आई हुई है, कहीं पॉलिथीन आए हुए हैं, कहीं बॉटल्स आई हुई हैं, कहीं पानी गंदा हुआ है, तो ये नहीं पता चलता किस वजह से ये कहाँ से आया हुआ है। तो नॉन पॉइंट सेडिमेंट्स ये भी हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड फार्मलैंड, कोई है, कोई ऐसा जिसकी चारदीवारी नहीं बनी हुई खेतों की, तो वहां से भी मिट्टी जो है वो नदी में आ जाती है, सेडिमेंट जो तलछट है, नरम मिट्टी अंदर आ जाती है, जो उसका नॉन पॉइंट सोर्स कहलाता है। तो अगर हम देखें कि कौन कौन से लीडिंग कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन है, तो हमने एक देख लिया कि एग्रीकल्चर से सेडिमेंट आते हैं, फर्टिलाइजर आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं लाइव स्टॉक से, भैंस वगैरह से, और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी से, और माइनिंग से। तो ये 3 मेन कॉजेज हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो अगर हम देखें तो ज्यादातर ये वाटर पोल्यूशन जो है, दे आर मैन मेड। इट मे बी ऑल्सो अकर नेचुरली बाय एडिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल थ्रू एरोजन। कई बार ऐसा होता है कि बारिश बहुत तेज हो गया, तो इरोजन से वो मिट्टी या रॉक जो है वो नदी की तरफ आ जाते हैं, तो वहां से भी वाटर पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 7 जो है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एग्रीकल्चर वेस्ट, मैरीन पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए कि म्युनिसिपल वेस्ट मींस कि म्युनिसिपैलिटी की देखिए एक गाड़ी आ रही है और उसको डंप कर दिया उन्होंने, पानी में डंप कर दिया है, सो दैट वो वहां पे गलता रहे। होना ये चाहिए कि या तो इसको एक मिक्स करके कहीं एक प्लांट में लगा के, और उसको फिर उसके बाद उसको ड्रॉप किया जाए, पानी में ड्रॉप किया जाए, लेकिन यहाँ पे सीधा ही उन्होंने डाल दिया है, तो ये भी एक कारण है। इंडस्ट्रियल वेस्ट मेजर सोर्स जो है आज की डेट में, अभी भी आपने सुना होगा कि गंगा को क्लीन करने, यमुना को क्लीन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो होता क्या है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट से ही आता है। कमर्शियल बॉडीज हैं, जैसे कि केमिकल आता है, वहां से कुछ मेटलर्जी का आता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल है, पेपर इंडस्ट्री है, या चीनी मिल्स हैं, वहां से भी वेस्ट बहुत बाहर निकलता है, एंड दे प्रूव हाईली टॉक्सिक टू लिविंग बीइंग्स।
बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, जो पानी में मिक्स होके आदमी या जानवरों के लिए जहरीले काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कहीं इंडस्ट्री से निकल रहा है, साथ में नदी नहर बह रही है, उसके अंदर इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और ध्यान नहीं दिया जाता कि यही वाला पानी आगे पीने के लिए भी यूज किया जाएगा। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हम बात कर चुके हैं। इनऑर्गेनिक मींस कि जिसमें मेटल्स, क्लोराइड, सल्फेट, ऑक्साइड ऑफ आयरन, कैडमियम, एसिड और अल्कलीज जो है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे पानी के अंदर, ये देखिए जैसे प्लास्टिक वगैरह इसमें डाले गए हैं, कुछ एसिड्स भी इसमें गिरे हुए होंगे, तो दीज आर इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या है, जो कि ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, फिनोल हैं, ग्रीस हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट में देखिए कि पहली बात तो हम सबसे पहले हमने देखा था कि इससे एग्रीकल्चर से सेडिमेंट्स आ सकते हैं। दूसरा हमने कह दिया कि फर्टिलाइजर जो डाले जाते हैं, आजकल बहुत ज्यादा खेती में ये बात चल रही है कि काऊ डंग को यूज किया जाए या बायो फर्टिलाइजर को यूज किया जाए, तो लेकिन जल्दी करवाने के लिए कुछ ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह जब मिलते हैं, हाइड्रोजन से मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाके एसिडिक का काम बनते हैं, एसिड बन जाते हैं। तो एक्सेस फर्टिलाइजर में रीच द ग्राउंड वाटर बाय लीचिंग और मे बी मिक्स विद सरफेस वाटर ऑफ रिवर। तो अगर ये फर्टिलाइजर डाले गए हैं, तो वो जमीन से नीचे लीच करके, जो सीपेज के थ्रू नीचे जो ग्राउंड वाटर है, सबसे नीचे जहां से हम पंप करते हैं पानी, तो वहां तक ये लेक्स या पॉन्ड्स पर पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमारे पानी को खराब कर देता है। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? हम पहले भी एयर पोल्यूशन में भी पढ़ चुके हैं, उसी तरह से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में क्या है, सीवेज वाटर अगर मिल जाता है, जो टॉयलेट का सीवरेज निकल रही है, वो अगर पानी पीने वाले के साथ मिल जाता है, तो उसमें पैथोजन, प्रोटोजोआ और वर्म्स वगैरह मिलके कॉलरा, जॉन्डिस और टाइफाइड का कारण बनते हैं। लीड्स कॉन्टामिनेशन, हैवी मेटल्स जो हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर वगैरह मैं बता चुका हूं कि अगर इसको हम खा लें तो इट कैन कॉज कैंसर टू हार्मोन डिस्क्रप्शन। जेनेटिक ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, स्किन रैशेस होते हैं, पिंक आई होती है, रेस्पिरेटरी सांस लेने का होता है। फ्लोराइड कॉन्टामिनेशन अगर होता है तो इट कैन लीड टू प्रॉब्लम इन बोन्स एंड टीथ। हार्ड वाटर भी वाटर पोल्यूशन का ही कारण होता है। ब्लैक फुट, ब्लू बेबी डिजीज, ये भी वाटर पोल्यूशन के कारण होते हैं। देन एनवायरमेंट पे क्या होता है, एनवायरमेंट पे सीधी सी काम है कि इकोसिस्टम जब आपस में सब मिक्स हो रहे हैं, वाटर पोल्यूशन लेक में पहुंचा है, तो वहां पे पानी और एल्गी की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो उसमें कम हो जाते हैं वाटर में। तो दिस रिड्यूसेस ऑक्सीजन एंड इट कैन क्रिएट डेड जोन, जहाँ पे ना कोई वहां पत्ता हो सकता है, ना ही वहां पे कोई मछली वगैरह पैदा हो सकती है। ओशियन एसिडिफिकेशन कॉज इट टफर फॉर सेलफिश और कोरल टू सर्वाइव। उसके समुद्र के अंदर जो शेलफिश होती है और कोरल होता है, मूंगा होता है, वो भी जिंदा नहीं रह पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखें तो जो बिल्डिंग्स हैं, पानी अगर उसमें खारा होगा तो उसमें बिल्डिंग्स में करोजन और इरोजन हो जाएगी, उसका लोहा जंग खा जाएगा। फूड चेन अब फिश नहीं होगी तो जो आगे उसको कंज्यूम करने वाले ह्यूमंस या कोई और हैं, वो आगे फूड चेन पूरी खत्म हो जाएगी। और इकोनॉमी में देखा जाए तो पानी को हमें बार बार प्योरीफाई करना पड़ेगा, तो उससे खर्चा ही बढ़ेगा और लैंड डिग्रेडेशन होती रहेगी। नाउ देयर इज वन कंसेप्ट, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ कहते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वेरी स्मॉल अनसीन बबल्स, या जिसको मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, ऑफ गैसियस ऑक्सीजन मिक्स्ड इन वाटर एंड अवेलेबल टू एक्वेटिक एनिमल फॉर रेस्पिरेशन। होता क्या है कि पानी में ऑक्सीजन मिक्स हुई होती है, जो कि बहुत छोटे छोटे अनसीन बबल्स की फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है। और ये मिक्स होके जो एक्वेटिक पानी में रहने वाले जानवर या उसके अंदर मछलियां हैं, ज्यादातर तो मछलियां ही होती हैं, उनके सांस लेने का कारण बनते हैं।
ऑक्सीजन इज मेजर्ड इन इट्स डिसॉल्व्ड फॉर्म एज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो इसको डीओ कहते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इफ मोर ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड देन इज प्रोड्यूस, अगर कंज्यूम ज्यादा हो रही है और प्रोड्यूस कम हो रही है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स रिड्यूस हो जाते हैं, और कुछ एक्वेटिक जो सेंसिटिव एनिमल हैं वो मर सकते हैं। कोई ऐसी मछलियां जो बहुत सेंसिटिव हैं वो मर सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है हेल्थ ऑफ वाटर को के लिए, वाटर बॉडी के लिए, एंड इट्स कैपेसिटी टू सपोर्ट ए बैलेंस्ड इक्वेटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए ये डीओ जो है एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इट इज मेजर्ड इन आइदर इन मिलीग्राम पर लीटर। अब ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। इट इज मेजर्ड इन मिलीग्राम पर लीटर और परसेंट सैचुरेशन। मिलीग्राम पर लीटर इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ए लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में कितनी मिलीग्राम मिक्स हुई है, ये उसका डीओ बताता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इट इज कलेक्टेड यूजिंग ए स्पेशल बीओडी बॉटल। बीओडी आगे भी हम पढ़ेंगे, अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे। ए ग्लास बॉटल विद टर्टल नेक, इस तरह की एक टर्टल नेक वाली गर्दन बाहर निकली हुई होती है, उसमें एक बीओडी बॉटल में भर के, या फिर एक ग्राउंड ग्लास टॉपर होता है उसमें भर के, तो विंकलर मेथड या मीटर एंड प्रोब मेथड से इसको हम मेजर कर सकते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी में कितनी है। प्रिवेंशन, अब बात आ जाती है प्रिवेंशन। वाटर पोल्यूशन हो गया, उसको रोके कैसे? तो पहले तो सबसे पहले अपनी हैबिट्स को सुधार लेना है। मेक ए हैबिट टू नॉट टू पोल्यूट द वाटर बाय एनी मींस, एनी ऑफ द कॉजेस ब्रीफ्ड इन प्रीवियस सेक्शन। सेव वाटर, पानी को जितना बचा सकते हैं, जो अच्छा पानी है उसको बचाएं। बेटर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सीवेज को अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में जो सीवेज का ही पानी है वही वाला यूज करके, उसको ट्रीटमेंट करके, वही केमिकल ट्रीटमेंट करके वही पीने के लिए यूज किया जाता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक वगैरह इन चीजों को रोकने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है। रिड्यूस द इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट कोई हो रही है तो उसको रिड्यूस करना कम से कम। एंड कंटेन लैंडफिल, शहर के बाहर लैंडफिल बनाए जाते हैं, उसको समुद्र में नहीं फेंकना, लैंडफिल में फेंकना है। गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस बार बार बनते रहते हैं, टाइम टू टाइम बनते रहते हैं, रूल्स बनते रहते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। इंप्लीमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जैसे कि विंड है, सोलर है, इनको यूज करें। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड नहीं यूज करने हैं, कम से कम यूज करें। प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट ये यूज करें। तो इनके प्रोसेस क्या है, अगर मैंने देखा जाए ट्रीटमेंट का क्या है, द प्रोसेस कैरिड आउट ऑन पोल्यूटेड वाटर टू मेक इट यूजेबल फॉर ए पर्पस इज नोन एज वाटर ट्रीटमेंट। इसके 4 प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस, प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्रीलिमिनरी में क्या होता है, प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये हम देखेंगे। प्रीलिमिनरी में क्या होता है, इट इज फॉर रिमूविंग ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल। फ्लोटिंग मटेरियल जो तैरते हुए हैं, लीव्स हैं, पेपर हैं, रैग्स हैं, चीथड़े हैं, कोई फंसे हुए हैं, तो उनको पहले रोक जाते हैं। एंड सेटलेबल इनऑर्गेनिक सॉलिड, जैसे कि सैंड है, ग्रिट है, और कुछ ऑयली सब्सटेंस भी उसमें जो है वो भी उसमें रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ये 3 तरीके से होते हैं, 3 इक्विपमेंट हैं, स्क्रीनर, ग्रिट चैम्बर और स्किमिंग टैप। अब एक एक करके देखते हैं। स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग मींस एक छाननी, छलनी की तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज ए डिवाइस विद ओपनिंग टू रिमूव द फ्लोटिंग मटेरियल एंड सस्पेंडिंग पार्टिकल। यहाँ पे देखिए अब साइकिल भी है, गिरी हुई है, फिर कुछ ये झाड़ गिरा हुआ है, ये देखिए झाड़ भी है, इस तरह से इसमें जाली में रुक गया और उसको ऊपर की तरफ ले गया। तो द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग कैन बी कैरिड आउट बाय पासिंग सीवेज थ्रू डिफरेंट पोर साइज। कोई अलग अलग तरह के छेद के साइजेस से भी निकाल से उसको रोक सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा प्रोसेस जो है 3 तरीके से दिखाया जा रहा है। ग्रिट चैम्बर्स क्या होते हैं? ग्रिट चैम्बर्स नीचे की तरफ हैवी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, जैसे कि सैंड, ऐश, इनको ग्रिट चैम्बर से निकाल के हम सेडिमेंटेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब यहाँ पे पानी जा रहा है, देखिए, तो एक थोड़ा सा नीचे की तरफ एक ग्रिट पंप आ गया, नीचे ग्रिट चैम्बर आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, भारी चीज जो है वो नीचे की तरफ आती रहेगी, ग्रिट पंप से उसको बाहर निकाल लेंगे और कहीं और इकट्ठा कर लेंगे, और साफ पानी जो है आगे की तरफ चल जाएगा। एक तीसरा वाला जो है, यहाँ पे देखिए एयर फ्रॉम ब्लोअर भी दिया जा रहा है। स्किमिंग टैंक कहते हैं इसको। तो ग्रीजी एंड ऑयली मटेरियल्स जो हैं
they can be removed by using a skimming tank which is fitted with baffle valve. तो यहाँ पे देखिए कि पानी के अंदर क्या है कि स्किमिंग टैप है, स्किम किया जा रहा है, उसमें कंप्रेस्ड एयर पुश की जा रही है. द कंप्रेस्ड एयर इज पुश फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द टैंक, रेजिंग एयर बबल्स which solidify the oily and greasy material present in the sewage. तो कोई भी पानी है जिसमें ऑयल और ग्रीस है, तो यहाँ पे इसमें हवा तेजी से इसमें डाली जाती है. तो जब ये एयर बबल क्या होते हैं, उस ऑयल और ग्रीजी मटेरियल के साथ मिक्स होकर उसको भारी करके नीचे बिठा देते हैं. तो स्किमिंग टैंक का ये काम होता है. तो यहाँ पे देखिए ये तीनों काम हो रहे हैं. पहला स्क्रीन आ रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रिट पंप हो रहा है, और उसके बाद एयर डाल के उसको जो है ग्रीजी एंड ऑयली मटेरियल्स को हटाया जाता है. तो उस पहला वाला प्रीलिमिनरी के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट आता है. प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि केमिकल कुछ डाले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हल्के वाले जो मटेरियल है जो उसमें घूम रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं नीचे, तो केमिकल डाल के उनको हैवी करके नीचे बिठा दिया जाता है. प्राइमरी ट्रीटमेंट वो कहलाता है. सेकेंडरी जो है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहलाता है. इसमें डिसॉल्व्ड और फाइन ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि है उसमें बैक्टीरिया डाला जाता है, दैट डीकम्पोज द अनस्टेबल ऑर्गेनिक मटेरियल टू स्टेबल इनऑर्गेनिक फॉर्म. तो जो ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको डीकम्पोज करके इनऑर्गेनिक बना दिया जाता है, और वो अलग से बैठ जाते हैं नीचे. टर्शरी ज्यादा जरूरत नहीं होती है. It is needed under the following circumstances when the quality of the effluent to be discharged does not meet the standard requirement. Particularly developed countries में है, वहां पे पानी की ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा हैवी लेवल की चाहिए होती है, तो टर्शरी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है. लेकिन ज्यादातर प्रीलिमिनरी, प्राइमरी और सेकेंडरी में ही इंडिया में खत्म कर दिया जाता है. फॉरेन में जहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी का पानी चाहिए होता है, वहां पे एक और लेवल बढ़ाया जाता है, जहाँ पे जो पीने वाला पानी है उसका भी एक और लेवल तेज किया जाता है. तो यहाँ पे देखिए ये पूरा डायग्राम दिखाया जा रहा है कि रॉ सीवेज आ रहा है प्रीलिमिनरी में, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और बाद में जरूरत पड़ती है तो टर्शरी भी होता है. तो रॉ स्क्रीन में, ग्रिट में और सेडिमेंटेशन टैंक में, फिर उसके बाद एयरेशन होती है प्राइमरी में, एयरेशन के बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, और फाइनली टर्शरी फाइनल एफ्लुएंट बनता है जिससे कि पानी बाहर भेजा जाता है. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. तो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.